नमस्कार दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कला से संबंधित प्रश्नों पर। जैसा कि मैं हमेशा नए प्रश्न लेकर आता हूं, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। न केवल किसी सामान्य परीक्षा में, बल्कि आप प्रतियोगी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी या यूं कहें यूपी पीजीटी, टीजीटी के अलावा भी केवीएस, नवोदय, डीएसएसबी और नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे अनेक एग्जाम्स में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा वे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एडमिशन लेने की, जैसे बीएफए या एमएफए या पीएचडी एंट्रेंस जैसे में, तो वहां भी हमारे ये प्रश्न उपयोगी रहते हैं। निश्चय ही हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है और ऐसे में रोज नए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे रखे हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अब ऐसे में निश्चय ही इतने बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका लाइक बनता है, कमेंट्स बनता है। इसके अलावा आप निश्चय ही इसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, और आपका एक सब्सक्राइब भी बनता है। तो आइए हम चलते हैं नए प्रश्नों की ओर जो आपके लिए उपयोगी है। ऐसे प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्राइमरी रंग है? प्राइमरी कलर्स 3: नीला, पीला, लाल, ब्लू, येलो, रेड। तो यहाँ पर इनमें से जो नाम दे रखा है वो है पीला, और यहाँ पर पीला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जॉन गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश, अमेरिकन। दोस्तों आप एक बात को ध्यान रखें, जैसे जैसे प्रश्न चलते जा रहे हैं उसके उत्तर आप देते रहे, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने उत्तर सही है। देते रहे तो कहाँ देते रहे? कमेंट बॉक्स में देते रहे, तो इससे अच्छा रहेगा। आपको ये पता चलेगा कि कितने उत्तर सही है, आप कितने सही कर पा रहे हैं। आपको जो समय मिल रहा है इसमें आप उत्तर दे सकते हैं। जॉन गुटेनबर्ग का जो संबंध है वो प्रिंट मेकिंग से है। जो मूवेबल टाइप जो बात आती है उसकी खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। 1456 के करीब, 1450 के करीब इसकी खोज हुई थी, और जर्मन जो है, जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी के हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, मथुरा की मूर्तियां बनाई गई थी। मथुरा जो कि मूर्ति कला के लिए फेमस है, तो ऐसे में गांधार और मथुरा दोनों ही मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं, और इसी से जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे चावल ग्राहिणी यक्षी, जो चावल ग्राहिणी जिसे कहते हैं, और भी अनेक मूर्तियां, परखम का यक्ष जो कि यहीं से संबंधित है। ऐसी अनेक मूर्तियां हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ जो मूर्तियां बनी है वह लाल रेतीला पत्थर से बनी है, रेड सैंड स्टोन से बनी हुई है। तो हमें ध्यान रखना है रेड सैंड स्टोन। अगला प्रश्न, चित्रकार जिसे क्यूबिज्म का पिता माना जाता है कौन है? चित्रकार जिसे क्यूबिज्म का पिता माना जाता है कौन है? पिकासो, सेजान, प्राक, वान गाग। दोस्तों वाग एक ऐसे कलाकार जो अत्यंत भावुक हैं। ब्राक, सेजान और पिकासो तीनों का नाम आता है। सेजान ने ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी और उसी को काम में लेकर और चित्रण की बात की, लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पिकासो और ब्राक ने काम किया, और यहाँ पर पिकासो जो है उन्हें चित्रकला का में जो क्यूबिज्म है, क्यूबिज्म का पिता के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पर क्यूबिज्म के पिता कौन है? तो पिकासो, पिकासो का नाम आएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, नेविगेटर का उपयोग होता है। नेविगेटर यूज्ड इन, तो कहाँ उपयोग होता है? पत्थरों को तराशने, पत्थर को गर्म करने, पत्थर बेवलिंग करने और पत्थर की ग्रेनिंग करने। अब ये नेविगेटर जो है वह लिथोग्राफी में काम में लिया जाता है, और जो पत्थर होते हैं उनकी ग्रेनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पत्थर की ग्रेनिंग करने में। अगला प्रश्न है, लय एक क्या है? व्यवस्था है, शक्ति है, सम्मिति है या ऊर्जा है? तो यहाँ पर जब किसी पैटर्न का बार बार प्रयोग होता है तो ऐसे में एक व्यवस्था बनती है, उसे हम लय के रूप में जानते हैं। लय शक्ति भी है, ऊर्जा भी है, सम्मिति भी है, व्यवस्था भी है, पर मूलतः एक व्यवस्था बनती है जिसे हम लय के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, बाहर रखने वाली मूर्तियां होनी चाहिए। दोस्तों हो सकता है आपको अगली बार में जब प्रश्न दूं तो उसका उत्तर थोड़ा सा अलग तरीके से भी दे सकता हूं।
अब बाहर रखने वाली मूर्तियां कैसी होनी चाहिए? भंगुर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, सपाट होनी चाहिए, स्थायी स्वभाव की होनी चाहिए। तो ऐसी मूर्तियां जो बाहर रहती हैं वह यदि स्थायी स्वभाव की होंगी तो लंबे समय तक टिकी रहेंगी, वरना वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में बाहर रखने वाली मूर्तियां जो है वह स्थायी स्वभाव की होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मुद्रण पद्धति में छापे के पृष्ठ ऐसे रखे जाते हैं कि मोड़ने पर वे ठीक क्रम में आ जाते हैं। इसे कहते हैं फोल्डिंग, क्रीजिंग, इम्प्रेस और इम्पोजिशन। फोल्डिंग का अर्थ कागज को फोल्ड करने से, क्रीजिंग क्रीज करने से है, इम्प्रेस करने से मतलब प्रेस जो होता है वहां पर काम आता है, लेकिन इम्पोजिशन ठीक क्रम में लाना, सही पोजीशन में लाना, जो इम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुद्रण पद्धति में छापे के पृष्ठ ऐसे रखे जाते हैं कि मोड़ने पर वे ठीक क्रम में आ जाते हैं, इम्पोजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के चित्रों को बनाया गया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों को किस पद्धति में बनाया गया है? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों को ओलियोग्राफ में बनाया गया है। रंगीन चित्र हैं। उस टाइम पे ऑफसेट, लिथोग्राफ और मोनोप्रिंट्स की बात नहीं करें हम। लिथोग्राफ जो है उसमें रंगीन वाला जो है ओलियोग्राफ कहते हैं जिसे, वो काम में लिया गया है। और ऐसे में राजा रवि वर्मा के चित्र जो है वह ओलियोग्राफ से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है यह दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, यामिनी राय किससे प्रेरित हुए? तो लघु चित्रों से, यूरोपीय चित्रों से, कालीघाट चित्रों से और मधुबनी चित्रों से। तो उत्तर पहले से ही यहाँ पर टिक है, कालीघाट के चित्रों से काफी वह प्रभावित हुए थे, प्रेरित हुए थे। अगला प्रश्न है, परिदृश्य के सिद्धांत का प्रारंभकर्ता कौन था? परिदृश्य का सिद्धांत पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का सिद्धांत जो है, आपने विट्रूवियस फॉर्म का नाम सुना होगा मेरे दोस्तों, विट्रूवियस फॉर्म। तो वह उसका संबंध भी इसी कलाकार से है और इसका सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची, जिसने परिप्रेक्ष्य से संबंधित एक चित्र बना रखा है विट्रूवियस फॉर्म, जिसमें एक गोले में अंदर बीच में आकृति बना रखी है और जो अनुपात का दर्शाया गया है, तो वह आकृति है वह लियोनार्डो दा विंची की है, मतलब इसके द्वारा बनाई गई हुई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य के श्रोतागण कौन है? हु इज द टारगेट ऑडियंस? यहाँ पर हमने श्रोतागण कहा है, और जब भी सुनने वाले की बात आती है तो सुनने वाला वो है जो बोलने को सुनता है, देखने वाला वो है जो देखता है, और पढ़ने वाला वह है जो पढ़ता है। तो पाठक, दर्शक और श्रोता होते हैं। तो यहाँ पर श्रोतागण पूछा है, तो ऐसे में रेडियो जो सुनते हैं वह होते हैं लक्ष्य के श्रोतागण। अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है, यह तो सही है, लेकिन किन तत्वों को मिलाने से बनता है? तो इसका सही उत्तर है तांबा, जिंक और टिन। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? बाघ गुफाओं में, उदयगिरी गुफाओं में, अजंता गुफाओं में और सिगिरियाकी गुफाओं में। तो ऐसे में जो फेमस है दोस्तों, मेरे दोस्तों, जातक कथा। जातक कथा जिसका संबंध अजंता से है। अजंता में जातक कथाओं का बहुत शानदार चित्रण देखने को मिलता है, 547 जातक कथाएं। और ऐसे में अजंता में ही बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो हमको करना है अजंता गुफाओं में। अगला प्रश्न है, सिल्क स्क्रीन में स्टेंसिल पकड़ने में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर सब पोली है, लेकिन कौन सा? तो बहुलक, पोली का अर्थ होता है बहुलक, तो पॉलीविनाइल जो है वो यहाँ पर काम आएगा। अगला प्रश्न, एक प्लेट से रिप्रोडक्शन बनाने में जो चित्र स्क्रीन के माध्यम से बिंदुओं में बदल जाता है कहलाता है। एक प्लेट से रिप्रोडक्शन बनाने में जो चित्र स्क्रीन के माध्यम से बिंदुओं में बदल जाता है, बिंदु है वो, चित्र से बात हो रही है, चित्र और बिंदु, तो ऐसे में पूरी टोन नहीं है, हाफ टोन रहेगी। यहां पर इसका उत्तर होगा हाफ टोन। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बीज की संथाल फैमिली प्रारंभ में किस सामग्री का इस्तेमाल किया है? रामकिंकर बीज की प्रसिद्ध कृति संथाल फैमिली, और यह सीमेंट एवं कंक्रीट से बनी हुई है, सीमेंट एवं कंक्रीट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिंथेटिक रंग है? सिंथेटिक रंग
तो सिंथेटिक रंगों की जब बात होगी तो ऐसे में यहाँ पर जो एक्रेलिक कलर है वह सिंथेटिक कलर है। उस शैली को पहचानिए जो क्लासिकल ग्रेडियर्स के पुनर्जन्म के लिए जाना जाता है। उस शैली को पहचानिए जो क्लासिकल ग्रेडियर के पुनर्जन्म के लिए जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी शैली है? तो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं उसमें से जो सही उत्तर है, बिल्कुल आपके उत्तर आ रहे हैं, अच्छी बात है। और जो सही उत्तर है इसका यहाँ पर गोथिक, रेनेसेंस, बारोक, रोमांटिज्म में से वह है रेनेसेंस, अनुनाद। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है। इंटेग्लियो हैंड कट का समतल भाग, उभरा हुआ भाग, निचला भाग। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा निचला भाग जो है वह सही है। अगला प्रश्न, परंपरागत चित्रकार पहले परंपरागत होते हैं, चित्रकार बाद में। वह इसलिए चित्रकार नहीं है क्योंकि वह व्यवसाय उसमें चुना है, बल्कि इसमें उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रश्न जो है उसे मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। A traditional artist is traditional first and artist later. He is an artist not because he has chosen this profession but because he was born into it. तो इसका सही उत्तर है वह है दोनों सही है। तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, शब्द छाप को एक नया नाम, टर्म, प्रतीक चिन्ह या सबका मेल कहा गया है जो कि एक बेचने वाले या एक बेचने वाले समूह के पदार्थों या सेवा की पहचान करता है और दूसरे प्रतियोगियों से अलग करता है। एक छापा चिन्ह या प्रतीक के रूप में दिखता है या एक विशेष पहचान या विशेष रंगों और शब्दों द्वारा पहचाना जाता है। यह नजर द्वारा पहचानी जाती है, न कि सुस्पष्टित है। तो इसका जो मैं इंग्लिश में भी प्रश्न बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। The word brand is defined as a name, term, symbol or sign or a combination of them which is intended of identify the good or service of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitors. A brand mark, शब्द और प्रतीक जो कहा था, a brand mark appears in the form of a symbol, design or a distinctive coloring and lettering. It's recognized by sight but it's not expressed. तो ये जो पंक्ति है इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि आर है वो इसका ठीक विवरण नहीं भी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला शैली की ओर से व्यक्तिपरक है। आधुनिक कला शैली की ओर से तो व्यक्तिपरक है, आधुनिक कला की परिकल्पना की ओर से सुव्यवस्थित है। तो ऐसे में मॉडर्न आर्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक in the approach of style. Modern art movement are collective in conceptual approach. तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है। मूल छापा चित्र परंपरा अनुसार चित्रकार हस्ताक्षर करते हैं, उसकी उनकी क्रमिक संख्या दर्शाती है कि कितने छापा चित्रों का संस्करण है। कई छापा चित्र संग्रहकर्ता उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या वे मूल चित्र है या सीमित संस्करण चित्र, वे समानार्थक नहीं है। तो ऐसे में
इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे। Original print are traditional, singular by artist. They are numbered to indicate how many prints are in the edition. Many prints collectors are confused by them. Original print or limited edition print. They are not synonyms. तो A और B both are correct here. यहाँ पर दोनों ही सही है। अब अगला प्रश्न, रमेश पटेरिया एवं धर्मानी बलबीर सिंह कट्ट ये सबने अमूर्त पत्थर से काम किया है। रमेश पटेरिया ने अमूर्त मूर्तियां तथा बाकी ऊपर लिखे मूर्तिकारों ने अधिक मानवाकृतियां बनाई है, न कि अमूर्त। तो इसका ए ठीक है, लेकिन आर आंशिक ठीक है। तो ए सही है, आर आंशिक सही है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला संपूर्णता में अभिव्यंजनावाद है और शिल्प में प्राण में या जीवन शक्ति भीतर की प्रबल शक्ति द्वारा की है। अर्थात कि इंडियन आर्ट इज एक्सप्रेशन इन टोटली द प्राण ऑफ लाइफ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन स्कल्पचर इज एक्यूटेंटेड फ्रॉम विथ इन। तो यहां पर जो बात आ रही है दोनों ही सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। अगला शब्द है कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस्ट शब्द से प्राप्त किया गया है और जिसका अर्थ होता है सूचित करने का अर्थ है लोगों को एक मंच पर लाना। तो ऐसे में यहां पर दोनों ही सही है। अब अगला, block, brayer and burying are used in relief print making. Technique involve the use of wood or lino and ink is applied on the raised surface and print is taken on paper by giving pressure. ब्लॉक, ब्रेयर और बरिंग ऊपरी छापा चित्रण में शामिल होते हैं। इस पद्धति में लकड़ी या लिनो का इस्तेमाल होता है और स्याही ऊपरी सतह पर लगाकर छापा दबाव द्वारा दे दिया जाता है। ए आंशिक ठीक है और आर ठीक है। तो यहाँ पर ए आंशिक ठीक है और आर ठीक है, तो इसका बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रबल परंपरा पृष्ठभूमि एवं वंशागत संस्कृति के कारण भारतीय समकालीन कला प्रबल है। तकनीकी परम श्रेष्ठता एवं वंशागत संस्कृति के कारण भारतीय समकालीन कला प्रबल है। तो यहाँ पर भी द इंडियन कंटेम्पररी आर्ट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन बैकग्राउंड एंड कल्चर हेरिटेज। द इंडियन कंटेम्पररी आर्ट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ टेक्निकल एक्सीलेंस एज वेल एज कल्चर हेरिटेज। तो यहाँ पर दोनों ही सत्य है, तो हम करेंगे कि दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न, देशी धातु की ढलाई की पद्धति में साचा सदा गर्म रहना चाहिए ताकि धातु का बहाव ठीक रहे। देशी एवं इटालियन धातु ढलाई के सिद्धांत में धातु डालने से पहले साचा ठंडा होना चाहिए। तो यहां पर ए सही है और बी भी सही है, तो दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न इस तरीके के हैं कि हमें क्रम चुनना है कि कौन से वाद का जन्म कब हुआ। तो निश्चय ही आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं पहले पढ़े हुए हैं और ऐसे में
अब यहाँ जब वेस्टर्न आर्ट की बात करते हैं हम, क्यूबिज्म, इंप्रेशनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और दादाइज्म जो वादों के नाम दे रखे हैं, तो उनको पढ़ने से पहले हम इस बात को समझ लें कि जो क्रम है पाश्चात्य कला में वह है प्री हिस्टोरिक आर्ट, एंशिएंट आर्ट, मेडिवल आर्ट, रेनेसेंस, मैनरिज्म, बॉराक, रॉकॉक, नियोक्लासिज्म, रोमांटिज्म, रियलिज्म, आर्ट नोवो, इंप्रेशनिज्म, पोस्ट इंप्रेशनिज्म, फाउविज्म। मैं जो नाम लेता जा रहा हूं उसमें से अभी तक सबसे पहले आया है इंप्रेशनिज्म। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लेना है इंप्रेशनिज्म, उसके बाद क्यूबिज्म, दादाइज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ही आएंगे क्योंकि सबसे पहले इंप्रेशनिज्म का नाम आ रहा है, लेकिन मैं आगे और भी बता देता हूं। पोस्ट इंप्रेशनिज्म, फाउविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, उसके बाद क्यूबिज्म, सररियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, ओप आर्ट, पॉप आर्ट, मिनिमलिज्म, कॉन्सेप्चुअल आर्ट, कंटेम्पररी आर्ट, ये क्रम रहता है। तो हम तकरीबन जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है समझ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, डेडिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म क्रम रहेगा बी। अगला प्रश्न है सही क्रम में लगे को पहचाने जैसे आरंभ में हुए हैं। मतलब कि यहाँ जो क्रम दे रखा है उसमें से किस क्रम में खोज हुई है। तो सबसे पहले आएगा यहां जो दे रखे हैं उसमें स्क्राइब्स, मूवेबल टाइप, लिथोग्राफ और ऑफसेट। स्क्राइब्स, मूवेबल टाइप, लिथोग्राफी और ऑफसेट। तो इसका ए उत्तर सही होगा। प्रश्न काफी आसान पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब नए प्रश्नों के साथ फिर हम हाजिर होंगे अगले अंक में। आप सभी ने सुना इसके लिए धन्यवाद। आप निश्चय ही इनको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अलविदा।